नमस्कार दोस्तों, साहित्य के साथ चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी भाषा और उसका विकास का महत्वपूर्ण बिंदु, पूर्वी हिंदी की बोलियां और उसकी विशेषताओं को हम देखेंगे। यह वीडियो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण, उनके एग्जामों के लिए होगी। वीडियो को हम शुरू करते हैं। भाषा मनुष्य के मन के भावनाओं और बुद्धि के विचारों की कोई इति नहीं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहने के नाते उसे सर्वदा आपस में विचार विनिमय करना पड़ता है। यदा कदा आंख दबाकर, खांसकर या हाथ हिलाकर भी कई भावनाएं प्रकट की जाती है। उदाहरण के लिए बिहारी का दोहा दृष्टव्य है। कहत नटत रिझत, खिजत मिलत, खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन हूँ सब बात। और अन्य सांकेतिक भाषा में रेलवे स्टेशन पर झंडियाँ दिखाकर, शादी ब्याह में हल्दी बांटकर अथवा स्कूलों में घंटी बजाकर भी एक विचार प्रकट किया जाता है। आगे का टॉपिक है भाषा की प्रकृति। किसी भी समाज के सभी वर्गों के सदस्यों के उच्चारण के अवयव द्वारा सामूहिक रूप से ढोई जाने वाली भाषा नदी की प्रवाह की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी के ढलान पर प्रवाहित होती है। अतः ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों तो इसके प्रवाह में सरलता और सहजता आती रहती है। इसी प्रकार अन्य भाषा की प्रकृति यह भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। आगे है भाषा की परिभाषा। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार आप स्पष्टता से समझ सकता है। हिंदी की उपभाषाएं। ऐतिहासिक भौगोलिक दृष्टि से भूखंड में 5 प्राकृतें थी: अपभ्रंश, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस। इन प्राकृतों से 5 अपभ्रंश और उनसे हिंदी की 5 उपभाषाएं राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। हिंदी क्षेत्र में इन वर्गों या उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उसका क्षेत्र विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। उपभाषाएं हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इस वीडियो में हम पूर्वी हिंदी का विवेचन करेंगे। पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के पूर्वी भाग या पूर्व में इसका क्षेत्र होने के कारण इसका नाम पूर्वी हिंदी रखा गया। पूर्वी हिंदी भी 3 भाषाओं के समुदाय का नाम है जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ग्रियर्सन ने भी इस हिंदी को 3 उपभाषाओं का समुदाय स्वीकार किया है जिसकी 3 बोलियां निम्नलिखित है: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहला बोली है अवधी। अवधी यह पूर्वी हिंदी उपभाषा की एक बोली है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अवध क्षेत्र में प्रचलित होने के कारण इसे अवधी कहा जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में साहित्य मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस तथा जायसी कृत द्वारा कृत विरचित पद्मावत अवधी
की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हैं। पहले इसे बेसवाड़ी नाम से भी जाना जाता है। अवध शब्द की व्युत्पत्ति अयोध्या से है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में अयोध्या को अवधपुरी कहा है। इसी बोली के लिए कौशली तथा बेसवाड़ी शब्दों का प्रचलन भी है। यह बोली लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, अम्बेडकर नगर में पूरी तरह से बोली जाती है। इसके अतिरिक्त अवधी का प्रयोग करने वालों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो आजीविका की खोज में फिजी, मॉरिशस, त्रिनाद, टोबैगो, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा वहीं बस गए। इस बोली में जायसी, उस्मान आदि सूफी कवियों और तुलसी, बाबा रामचरण दास, महाराज रघुराज सिंह आदि राम कवियों का प्रचुर साहित्य मिलता है। अवधी बोली की भाषा या ध्वनि संबंधी विशेषताएं इस प्रकार है। ओ का अन की तरह किया जाता है। उदाहरण के लिए कैसा, कैसा का कैसा, पैसा का पैसा हो जाता है। औरत का औरत, ऐसा का ऐसा, जैसा का जैसा, औसत का औसत आदि इसका उदाहरण है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है ई, उ, ए के जपित रूप भी उच्चारित होते हैं, जैसे निकी, आयु, काहे आदि। तीसरा उदाहरण है री के स्थान पर री का प्रयोग होता है, जैसे ऋण, ऋण के स्थान पर ऋण। व्यंजन का उदाहरण है इसका। अवधि में ल के स्थान पर ल के स्थान का प्रयोग होता है, जैसे हल, हर, जाल, जार, टेढ़ा, तेढ़ा। ल के स्थान पर र का प्रयोग इसमें होता है। पांचवा है तीनों, तीनों स स के स्थान पर स का उच्चारण किया जाता है, जैसे शुक्ला का शुक्ला, शंकर का शंकर। अगला उदाहरण है ड़ के स्थान पर न का, ड़ का स्थान पर न का प्रयोग होता है। उच्चारण अवधि में होता है, जैसे बाढ़ का बाण, कारण का कारण। अगला उदाहरण है संज्ञाओं के 3 रूप मिलते हैं, सामान्य दीर्घ, दीर्घितर, जैसे कुत्ता का कुतवा, कुतौना आदि। अगला उदाहरण है एक वचन से बहुवचन के निर्माण के लिए 2 पद्धतियां प्रचलित है। पहली पद्धति में अ का ए हो जाता है, जबकि दूसरी पद्धति में अन का अन, उन प्रत्यय जुड़ जाता है। यथा जैसे बाते का बाते, सखी का सखियन, रात का राते, लरिका का लरिकन आदि। अगला उदाहरण है महाप्राणीकरण, पेड़ का फेड़, घोषीकरण, भगति का भगति, समीकरण रात दिन आदि। अगला बोली है बघेली। बघेली बघेलखंड में बोली जाने वाली बोली है। इसका केंद्र रीवा है तथा इसके अतिरिक्त यह जबलपुर, मंडला, बालाघाट आदि जिलों में बोली जाती है। अवधी और बघेली में इतनी अधिक समानताएं हैं कि कुछ विद्वान इसे अवधी की उपबोलियां ही मानते हैं, किंतु ग्रियर्सन तथा अन्य विद्वानों ने बघेली को अलग बोली के रूप में मान्यता प्रदान की है। बघेली के भाषिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। शब्दों के मध्यवर्ती ए तथा औ का क्रमशः ए वा में परिवर्तित हो जाता है, जैसे खेत, खयात, घोड़ा, घ्याड़। अगला
उदाहरण है, सभी स्वरों के अनुनासिक रूपों का प्रयोग होता है। अकारण अनुनासिक का प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है, जैसे हिंसा, हिंसा। व्यंजन में इसका उदाहरण है, अवधि में व के स्थान पर ब का प्रयोग कहीं कहीं होता है, जबकि बघेली में लगभग सभी शब्दों में ऐसा दिखाई देता है, जैसे आवा का आवा। अगला उदाहरण है, हिंदी के स तथा प्राचीन स के स्थान पर प्रायः स का ही उच्चारण किया जाता है, जैसे शुद्ध, शुद्ध, पोषण, पोषणा आदि। अगला उदाहरण है, भगेली में दीर्घ तथा दीर्घितर रूप बनाने के लिए का, कौन तथा वा जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे छोटका, छुटकौना, ललन, ललनवा आदि। अगला उदाहरण है, बघेली में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रायः ए, अन प्रयोग मिलाया जाता है, जैसे घर, घरे, घरन, किताब, किताबे, किताबन आदि। अगला बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की बोली है, जिसे इतिहास में दक्षिण कोसली की बोली भी कहा जाता है। इसे लरिया खलौटी भी कहा जाता है। चेंदी राजाओं के कारण इस क्षेत्र का नाम चंडीगढ़ पड़ा है। उसी से बदलकर छत्तीसगढ़ हो गया। इसके क्षेत्र के अंतर्गत सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव आदि जिले आते हैं। यह क्षेत्र भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी, उड़िया भाषी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। उड़िया भाषी प्रदेशों से घिरा हुआ है तथा इन सभी का प्रभाव स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा पर दिखता है। यह बोली भी आमतौर पर अवधी के समान ही है। इसकी भाषागत एवं ध्वनिगत विशेषताएं इस प्रकार है। स्वर इसका उदाहरण है, छत्तीसगढ़ी में कहीं कहीं म के स्थान पर रू का किया जाता है। शब्दों के मध्यवर्ती ए, औ के क्रमशः ऐ, औ की तरह बोले जाते हैं, जैसे बैल, बैल का बैल, कौन का कौन। व्यंजन में इसका उदाहरण है, छत्तीसगढ़ में छ के स्थान पर स और स के स्थान पर छ का प्रयोग मिलता है, जैसे सीता का छीता, सेना का छेना, छेना का सेना आदि। अगला उदाहरण है, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए प्रायः मन प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे हम का हमम। अगला उदाहरण है, बहुवचन के लिए न का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे लड़का का लड़िकन, औरत का औरतन, मर्द का मर्दन आदि। अघोषीकरण शराब का शराब। महाप्राणीकरण में इलाका का इलाका। यहाँ पर ब के स्थान पर वह प हो गया है और का के स्थान पर खा हो गया है। महाप्राणीकरण। लोप इसमें लड़िका का लइका हो जाता है। इसका उदाहरण है। इन बोलियों का उदाहरण क्यों इस प्रकार था। वीडियो पसंद आई हो